नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इन आवर लास्ट डिस्कशन हमने शुरुआत की थी भगवत गीता के सफर की। अर्जुना के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में हमने देखा था सेनाओं को इकट्ठा होते हुए, द टेंशन पैल्पेबल इन द एयर। अर्जुना जो कि एक महायोद्धा था, वो खुद को एक ऐसे डायलेमा में फंसा हुआ पाता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। आज हम अर्जुना के टर्मोइल में और गहराई से उतरेंगे, exploring shlokas 45 to 50 of the first chapter, Arjuna Vishada Yoga। ये वर्सेस हमें बताते हैं ह्यूमन कंडीशन के बारे में, उन स्ट्रगल्स के बारे में जो हमारे सामने आते हैं डिफिकल्ट चॉइसेस के समय। जैसे अर्जुना एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जो हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करती हैं, हमारे वैल्यूज को चैलेंज करती हैं और हमें डाउट और डिस्पेयर में छोड़ देती है। द विजडम ऑफ द गीता, खासकर ये वर्सेस हमें गाइडेंस और सॉलिस प्रदान करते हैं ऐसे मोमेंट्स में। तो आइए हम सब मिलकर इन श्लोकास के मीनिंग को समझें, सीकिंग विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द टाइमलेस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सेक्शन 2, द वेट ऑफ राइचियसनेस। एक्सप्लोरिंग श्लोका 1.45। श्लोका 1.45 में अर्जुना अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। ही क्वेश्चंस कृष्णा, हे जनार्दना, कौरवास को मारने में क्या खुशी है? यह सवाल अर्जुना की धर्म की डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। हिज इनहेरेंट सेंस ऑफ राइचियसनेस। वह हिंसा के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझता है, इवन इफ इट मीन्स अपहोल्डिंग जस्टिस। वह समझता है कि ब्लडशेड से मिली विक्ट्री विजेता की सोल पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है। अपने डेली लाइव्स में हमें भी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं। हमें पर्सनल गेन के लिए अपने प्रिंसिपल्स से समझौता करने के लिए कहा जा सकता है। हो सकता है कि एक्सपीडियंसी के लिए हमें अपने वैल्यूज से समझौता करने के लिए कहा जाए। अर्जुनास डिलेमा हमें याद दिलाता है कि ट्रू विक्ट्री तब मिलती है जब हमारे एक्शंस हमारे कॉन्शियंस के साथ अलाइन करते हैं। यह हमें अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने के लिए इनकरेज करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी सक्सेस की प्राप्ति हमारी इंटेग्रिटी की कीमत पर न हो। सेक्शन 3, करेज अंडर फायर। फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन श्लोका 1.46। अर्जुना आगे कहते हैं, श्लोका 1.46 में पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाथता यिनः। वह अपने ही रिश्तेदारों को मारकर पाप करने के डर को व्यक्त करते हैं, भले ही वे उनके सामने दुश्मन के रूप में खड़े हों। वह कर्म के वेट को समझते हैं, द लॉ ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस। यह वर्स करेज के महत्व को हाईलाइट करता है, सिर्फ बैटलफील्ड पर ही नहीं बल्कि मॉरल डिलेमास का सामना करते समय भी। अर्जुना का डर उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनके कंपैशनेट हार्ट का रिफ्लेक्शन है। लाइफ अक्सर हमें चैलेंजेस देती है जो हमारी क्षमता को टेस्ट करते हैं और हमें हमारी सीमा तक ले जाते हैं। हमें ऐसे सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है जो हमें अपने रास्ते पर सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसी ऑब्स्टिकल्स जो हमें इनसरमाउंटेबल लगती हैं। श्लोका 1.46 हमें सिखाता है कि ट्रू करेज तब होती है जब हम एडवर्सिटी का सामना करते हुए भी अपने वैल्यूज के साथ ईमानदार रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि फियर और अनसर्टेनिटी का सामना करते हुए भी हमें राइचियसनेस के रास्ते को चुनने की ताकत ढूंढनी चाहिए। सेक्शन 4, द क्रॉसरोड्स ऑफ डिसीजन। एनालाइजिंग श्लोका 1.47। तस्मान्न युक्तमस्तिनो युद्धमेतेषु कौरवै। श्लोका 1.47 में अर्जुना यह घोषित करते हैं कि कौरवास के खिलाफ युद्ध करना सही नहीं है। वह लड़ने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं, भले ही इसका मतलब उनके किंगडम और उनके सम्मान को त्यागना ही क्यों ना हो। यह वर्स अर्जुना के डिलेमा के एसेंस को एनकैप्सुलेट करता है। वह एक वॉरियर के रूप में अपने ड्यूटी और अपने परिवार के लिए अपने लव के बीच फंसे हुए हैं। वह अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझते हैं, दोनों इमीडिएट और लॉन्ग टर्म।
हम अक्सर अपने लाइव्स में भी ऐसे ही क्रॉस रोड्स पर खुद को पाते हैं। हमें ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो हमारी पर्सनल डिजायर्स को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के खिलाफ कर देते हैं। में इजी और राइट के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। श्लोका 1.47 हमें याद दिलाता है कि डिसीजन के ऐसे मोमेंट्स में केयरफुली कॉन्टेम्पलेशन और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है। यह हमें अपने इनर कॉम्पस, अपने कॉन्शियंस से गाइडेंस लेने के लिए इनकरेज करता है, ताकि हम ऐसे चॉइसेस ले सकें जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करें और हमें राइचसनेस के रास्ते पर ले जाएं। Section 5 The Mind's Battlefield Delving into Shloka 1.30 अर्जुना श्लोका 1.30 में अपने दुहक को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुख्य प्रसृतमत्र हि महेश्वासम मुहुरानुपश्यामि। वह अपने शरीर को कांपते हुए, अपने मुंह को सूखते हुए और अपने मन को आने वाली लड़ाई के विचार से घूमते हुए डिस्क्राइब करते हैं। वह फियर और एंजाइटी के डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स का अनुभव कर रहे हैं। यह वर्स हमारे माइंड और बॉडी के बीच पावरफुल कनेक्शन को हाईलाइट करता है। अर्जुना के फिजिकल सिम्टम्स उनके मेंटल टर्मोइल का प्रकटीकरण है। उनका फियर और एंजाइटी सिर्फ थॉट्स नहीं है, वे विसरल एक्सपीरियंसेस हैं जो उनके पूरे बीइंग को प्रभावित करते हैं। अपने लाइव्स में हम भी स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए ऐसे ही फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेस का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने दिल को तेज धड़कते हुए, अपनी हथेलियों को पसीना आते हुए, अपने मन को नेगेटिव थॉट्स के साथ दौड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। श्लोका 1.30 हमें इनर पीस और रेजिलियंस को विकसित करने के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स खोजने के लिए इनकरेज करता है, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या नेचर में समय बिताना। Section 6 Bonds of Duty, Chains of Desire, Unraveling Shlokas 1.34 to 1.35 श्लोकस 1.34 से 1.35 तक अर्जुना अपने लव्ड वंस को खोने के डर और उसके बाद उसके राज्य में फैलने वाले केओस के बारे में बताते हैं। वह महिलाओं और बच्चों, बूढ़ों और पुजारियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं जो युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। वह यहाँ तक कहते हैं कि वह एक भिखारी बनना पसंद करेंगे बजाय एक ऐसे राजा के जो अपने ही रिश्तेदारों को मारकर अपना राज्य हासिल करता है। ये वर्सेस अर्जुना के कंपैशन की गहराई और लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस की उनकी समझ को प्रकट करते हैं। वह मानते हैं कि उनके एक्शंस के दूरगामी परिणाम होते हैं जो न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। वह दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुद की डिजायर्स को त्यागने को तैयार है। अपने लाइव्स में हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जहां हम अपनी पर्सनल एम्बिशंस और अपने लव्ड वंस की जरूरतों के बीच फंस जाते हैं। हमें अपने फैमिलीज, अपने कम्युनिटीज या यहां तक कि एनवायरनमेंट की भलाई की तुलना में अपनी सक्सेस को प्राथमिकता देने के लिए ललचाया जा सकता है। श्लोकास 1.34 से 1.35 हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में ग्रेटर गुड पर विचार करने के महत्व की याद दिलाते हैं। वे हमें कंपैशन और एम्पैथी विकसित करने के लिए एनकरेज करते हैं, यह पहचानने के लिए कि हमारे एक्शंस के रिपल इफेक्ट्स होते हैं जो हमसे बहुत आगे तक फैलते हैं। Section 7 Wisdom for the Journey, Embracing Patience and Discernment। जैसे ही हम इन प्रोफाउंड वर्सेस की अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि लाइफ के लिए एक गाइड बुक है। यह हमें टाइमलेस विजडम प्रदान करता है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। अर्जुना का बैटलफील्ड पर संघर्ष हमारे अपने इंटरनल बैटल्स को दर्शाता है। हम सभी को डाउट, फियर और अनसर्टेनिटी के पलों का सामना करना पड़ता है। इसकी की इन चैलेंजेस का सामना करेज, इंटेग्रिटी और कंपैशन के साथ करने में है। जैसे कृष्णा ने अर्जुना को एनलाइटनमेंट की ओर प्रेरित किया,
वैसे ही हमें भी लाइफ के चैलेंजेस को पेशेंस और डिसर्नमेंट के साथ अप्रोच करना चाहिए। हमें अपने अंदर से और अपने आसपास के लोगों से विजडम की तलाश करनी चाहिए। भगवद गीता और अन्य एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में अधिक इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक आपको आपकी यात्रा पर पीस, विजडम और स्ट्रेंथ मिले।